कुंभ की नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी जहां से संगम जाया जाता है उस रास्ते पे हैं हम लोग। ये काली रोड है और ये फोर्ड रोड है। आप देख सकते हैं प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है और हर किसी का चेकिंग हो रहा है और हर किसी को मदद किया जा रहा है कि आपको किस रास्ते से जाना है, कहां से निकलना है, कहां से आपको कोरोना का चेकिंग कराना है और किस प्रकार से डिस्टेंस का पालन करना है, कैसे नियमों का पालन करना है। और हर जगह आपको जो है प्रशासन दिख जाएंगे हर जगह। और सभी प्रशासन वाले जो है अपना काम कर रहे हैं और वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि कुंभ की नगरी प्रयागराज में जो 1 फरवरी को मौनी अमावस्या वाला स्नान है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं और संगम के घाट पे डुबकी लगाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और यहीं से संगम क्षेत्र शुरू होता है, यहीं से। और ये प्रयागराज में एक नया जिला हर साल 4 महीने के लिए बनाया जाता है और ये इतना अद्भुत और इतना भव्य तरीके से बनाया जाता है कि जिसकी कल्पना आप घर बैठ के नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार कुंभ की नगरी प्रयागराज आना ही होगा। 4 महीने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था किया जाता है, टेंट लगाया जाता है, कैंप लगाया जाता है, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और अभी तो माघ मेला चल रहा है जो 45 दिनों के लिए चलता है। जब अर्ध कुंभ होता है तो कम से कम 5 से 7 करोड़ लोग जो है वो जब स्नान होता है उस दिन स्नान करते हैं। और जब महाकुंभ होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है उसके बारे में आप लोग फिर से कह देना चाहता हूँ, घर बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और एक और बात, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है पूरे दुनिया का। और आप देख सकते हैं, आप जिस भी चौराहे पे चले जाएं, जहां भी चले जाएं, कुछ लोग ड्रेस में आपको दिखेंगे, कुछ लोग सिविल ड्रेस में। और सुरक्षा का पूरा व्यवस्था जो है ये प्रयागराज की कुंभ की भूमि पे किया जाता है और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य चौरसिया। कहाँ से आ रहे हैं आप? यही लोकल है। लोकल है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो व्यवस्था किया जाता है क्या वो सही किया जाता है या गलत किया जाता है? सही है, 1 नंबर व्यवस्था है। 1 नंबर। और प्रशासन वाले जो है कोऑपरेट करते हैं ना लोगों को? हाँ, फुल कोऑपरेट करते हैं सब। फुल कोऑपरेट करते हैं ना। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कहाँ से आए हैं? यही लोकल के हैं। लोकल हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रशासन वाले कभी किसी को तंग वंग नहीं कभी नहीं करते हैं। ये है अद्भुत प्रयागराज की कहानी। और यहाँ पे जो है सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, सब लोग एक दूसरे को मदद करता है, तब जाके जो है इतना बड़ा मेला का आयोजन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है, उसे सफलतापूर्वक किया जाता है। आगे चलेंगे और वहाँ से भी कुछ चीज़ों को दिखाएंगे और अद्भुत प्रयागराज का अद्भुत कुंभ को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। कुंभ की नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं आपको दिखाई देगा कि दोनों तरफ पार्किंग का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। उसके अलावा टेंट भी दिखाई देगा और उसके अलावा जो है एक और चीज़ दिखाई देगा जो इस देश में ज़ोर शोर से किया जाता है, प्रचार भी। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का प्रचार है। देखिए, और इस देश की जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां जो है अपना प्रचार जो है प्रयागराज के संगम क्षेत्र में ज़रूर करती है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं की जाती है। क्या नाम हुआ आपका? आनंद बिहारी त्रिपाठी। आप कहाँ के हैं? प्रयागराज का निवासी हूँ। अच्छा, प्रयागराज का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब, प्रयाग 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र और यज। यज धातु से कई तात्पर्य निकाले जाते हैं। यज्ञ से, यज धातु से निकला जैसे एक अर्थ हुआ यज्ञ करना। तो यहाँ पर सनातन व्यवस्था के अनुरूप पुराणों में वर्णन मिलता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनवरत यज्ञ रूपी उन्हें स्वधा और भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे माँ के द्वारा उनको प्रसन्न करने की व्यवस्था जो है वहाँ यहाँ पर उपस्थित हुआ था। यहाँ पर सभी देवता उपस्थित हुए और लगातार कई वर्षों तक यज्ञ किए, जिसके कारण इस प्रयागराज को प्रयाग कहा जाता है। और प्रयागराज में
ये सभी तीर्थों का राजा कहा था। अच्छा, यहाँ पे माघ मेला क्यों लगता है? माघ का अर्थ होता है, माघ भी दो शब्दों से मिल बना, माँ और अघ। अघ माने पाप, माँ मैं नहीं। जहाँ पर रहने से, जहाँ पर समय बिताने से सब प्रकार के पापों का नष्ट होता है, और जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी उपस्थित हैं, जिनके स्नान मात्र दरस परस और मज्जन से ही सारे पापों का क्षीण हो जाता है, वही माघ है। अच्छा, यहाँ पे कल्प एक शब्द है। कल्पवासी यहाँ पे आते हैं और कुछ समय बिताते हैं और फिर जाते हैं। कल्प का मतलब होता क्या है? कल्प से तात्पर्य एक समय अवधि से है। तो अब तो कोई कल्प पर्यंत जीता नहीं है, तो यहाँ पर 1 महीने 12 महीनों में 1 महीने माघ महीने होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब से माघ महीने का आरंभ होता है, और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक अवधि होती है माघ की, जिसमें श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ संगम की रेती पे रहते हैं और माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। और इस स्नान करने से यहाँ पर क्या फायदा होता है? हाँ, यहाँ पर स्नान करने से, यहाँ पर यज्ञ करने से, भजन करने से उन्हें कल्पों के पुण्य सिर्फ 1 महीने में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कल्पवासी यहाँ ये कल्प होता क्या है? कल्प एक समय अवधि है जो प्रारंभ वैदिक व्यवस्था में, सनातन व्यवस्था में कई वर्षों के लिए होती थी। द्वापर, त्रेता और चतुर जो युग हैं, उनको मिलाकर एक कल्प होता था। तो उन कल्पों का फल 1 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में ऐसी व्यवस्था है, तो इसलिए कल्पवासी यहाँ 1 महीने भगवान का भजन भोजन और यहीं पर रहकर। इतने सारे लोग क्यों आते हैं? बहुत सारे साधु महात्मा, उसके अलावा श्रद्धालु भक्तगण क्यों? उसका कारण यही है कि यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि को कही सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की महिमा को कोई भी नहीं कह सकता। ऐसा हमारे वेदों में, पुराणों में और जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनमें उल्लेख मिलता है कि प्रयाग की महिमा इतनी है। यहाँ पर लगातार अनवरत कई कल्पों तक यज्ञ होते रहे। यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं और यहाँ पर उनसे इच्छित फल प्राप्त करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और यहाँ मनुष्य आकर अपने भी पाप धोता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि विश्व का कल्याण हो। प्रयागराज का मतलब, कल्प का मतलब, माघ मेला का मतलब, और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं उसके बारे में बड़ी बारीकी से आपने बताया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रयागराज जो कुंभ की धरती है, वहाँ पे घूमते घूमते सुबह से शाम हो गया और अभी हम लोग जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे हैं। इसकी कल्पना और इसकी भव्यता जो है आप वीडियो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको आना होगा और 1 महीना के लिए हर साल यहाँ पे एक नया प्रयागराज बनाया जाता है। हर चीज़ का व्यवस्था किया जाता है, पुल का, पानी का, रोड का, शौचालय का, टेंट का, घर का, प्रशासन। लेकिन मैं जब भक्तगणों से बात किया, यहाँ पे श्रद्धालुओं से बात किया, यहाँ के लोगों से बात किया, तो सबने एक कॉमन समस्या हमें बताया। यहाँ पे इंटरनेट नहीं काम करता है और कॉलिंग की समस्याएं होती है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन एकदम काम नहीं करता है। BSNL थोड़ा बहुत काम करता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि 1 महीना के लिए यहाँ पे जो है 50 लाख से ऊपर श्रद्धालु हमेशा रहते हैं। और जब अर्ध कुंभ लगता है या कुंभ लगता है तो उस समय 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु रहते हैं। उनके लिए सैकड़ों टावर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ये काम प्राइवेट कंपनियां नहीं करती है, क्योंकि 1 महीना के लिए टावर लगा के जो है उन्हें नुकसान होगा और फिर 11 महीना करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे। तो सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जितने भी लोग आते हैं उनका मोबाइल काम करे, इंटरनेट काम करे, कॉलिंग काम करे। ये कॉमन समस्या था सबका। इस मेले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है व्यवस्था और सुरक्षा। व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जब तक ये मेला सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक श्रद्धालु नहीं आएंगे। और आप भीड़ में किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहाँ पे 2, 4, 10 सुरक्षा कर्मी, चाहे वो सिविल ड्रेस में हो या ड्रेस में हो, वो आप लोगों को मिल जाएंगे और वो लोग प्रॉपर तरीके से सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। और उन्हीं लोगों के वजह से जो है ये मेला सुरक्षित तरीके से संपन्न हो पाता है।
तो उत्तर प्रदेश सरकार से विनती है कि हर साल प्रयागराज मेला जब संपन्न हो जाए तो कुछ सुरक्षाकर्मी को मंच पे बुलाया जाए और उन्हें भी सम्मानित किया जाए, ताकि उनका भी सीना जो है गर्व से चौड़ा होगा और वो भी सोचेंगे कि हमने सफलतापूर्वक एक मेला का आयोजन किया है, तो हमारी जो कार्यशैली है और जो हमने काम किया है उसके बारे में सरकार को भी पता है, तो थोड़ा सा इनका भी मनोबल ऊंचा होगा। और आज के समय में जो पुलिस की छवि है समाज के नज़र में, उसे बदलने की ज़रूरत है और उसे हम, आप और हमारी सरकार ही बदल सकती है, वरना पुलिस का तो इस्तेमाल जो है हर जगह पे हर लोग करते रहता है। गंगा का जल पिए तो 4 युग के बराबर जो है एक कल्पवास करने का फल मिलता है। तो गंगा का जल जो है वो पीने लायक बनाना भी पड़ेगा और उसके लिए गंगा, जमुना और जो सरस्वती लुप्त हो गई हैं उसके जल को शुद्ध भी करना होगा और ये प्रयास जो है सरकार को करना होगा। और क्या बोल रहे हैं? कहने का ये है, यहाँ का जो है दरस परस मंजन और पाना। दरस गंगा जी का दर्शन हुआ, दरस हाथ से ऐसे जल को छूते हैं, स्पर्श हुआ, परस मंजन स्नान करते हैं और पाना, अगर पानी उस जल को पिया ही नहीं तो पूरा नहीं हुआ। जिस दिन लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गया है, आज रात में मतलब आधे रात में न लेटरिन जाना पड़े, फिर भी वो आराम से पचता है। इसमें ऐसी ताकत है, ऐसी कितनी जड़ी। सरकार को एक व्यवस्था करना चाहिए कि इस देश का कम से कम एक नदी, गंगा नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषित पानी जो है वो आके न मिले, ताकि जो है गंगा की पवित्रता जो है धार्मिक ग्रंथों में जो बताई गई थी वो सच में जमीन पे उतनी ही गंगा जो है कलयुग में भी पवित्र रहे। पाप नाशनी पतित पावनी सबकी गंगा मैया है। करोड़ों की माँ चाहते हुए इतने लोग बसे हुए हैं, किसके लिए? इसके लिए, माँ गंगा के लिए। इससे बड़ा कोई नहीं, सबसे स्वर्गत यही है। इससे बड़ा कोई स्वर्ग है थाईलैंड, जर्मन, फ्रांस, कहीं है कोई? इस समय विश्व का पूरा देश, यहाँ 365 करोड़ वास हैं, देवी देवता सब किस रूप में कहाँ जा रहे कोई जान रहा है? आप ही हमें मानव में नारायण मिल जाए, कोई जान सकता? तप तपस्या त्याग, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो मतलब कि जो थाईलैंड, बैंकॉक और अलग अलग जगह पे जाते हैं वो सभी यहाँ पे आए, सब वास है। जो VIP माँ अपने लिए पुत्रों की व्यवस्था की हुई है, जो हमारे खाकी लोग लगे हुए हैं, माँ के लिए लगे हुए हैं, माँ के लिए सेवा के लिए लगे हैं। तपस्या जितने प्रयाग में हमारे वर्दीधारी सेवा कर रहे हैं, कोई करने वाला है, माँ के लिए लगे हैं। 8 महीना ये योगी मोदी का खाते हैं तो 2 महीना गंगा मैया का खाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। तरल तरंगा मन की गंगा, भवसागर की नैया है। पाप नाशनी पतित पावनी सबकी गंगा आप आए बाहर आए, आई लाइक इट सर। मेरा यही वेदन है, गंगा मैया तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की। यहाँ पे एक मैडम जी हैं, इनसे भी हम पूछ ही लेते हैं। उम्मीद है कि आप इस प्रयागराज मेला के बारे में बताइएगा कुछ। ये मेला जो है अपने आप में अद्भुत क्यों है? प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ देश विदेश के सैलानियों भी आके घूम के जाते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी आते हैं। जी हाँ जी, पक्षी भी। ये गंगा जी ऐसी है कि जो पहले भी थी और आज भी है और कलयुग क्या हर आने वाली स्थिति परिस्थिति में भी हमेशा भी रहेंगी, विद्यमान रहेंगी। और यहाँ आने से जो हमें सुकून, शांति जो यहाँ पे मिलता है वो शायद चारों धाम में नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कैसे है? क्योंकि गंगा जी के बारे में हम कुछ बोलने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। अगर ये अद्भुत नहीं होता तो कहाँ कहाँ से बुजुर्ग आके यहाँ पे कल्पवास के लिए आ रहे हैं। अगर ये अद्भुत नहीं होता तो यहाँ पे बुजुर्ग आके और यहाँ पे 2 रोटियों के भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमें सरकार 2 महीने की राशन देती है तो वो हर चैनल पे बताती है राशन भरमार बा। मतलब आप अपने लाइन पे आ गई। लाइन पे ही आ गए और यहाँ गंगा जी में आके हम बस रहे हैं, हम यहाँ पे खा रहे हैं, हमें 2 राशन मिल रहा है, यहाँ पे जो हमें प्रसाद मिल रहा है, गंगा जी की जो कृपा और आशीर्वाद मिल रही है वो शायद कोई नहीं गाता है। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोला कि जो 2 महीना का राशन मिलता है उसके बारे में सारी मीडिया बताती है, लेकिन जो गंगा जी का आशीर्वाद मिलता है
उसे कोई नहीं बताता है। बताने का प्रयास हमारे जैसे अनेकों लोग करते रहेंगे, लेकिन आपके जैसे लोग जो है ना, अगर यहाँ पे हमें मिलते रहेंगे तो क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा ये जो मेला लगा है माघ का मेला, ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा माघ मेला यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा माघ मेला है। और यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसको एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाए, जहाँ की लाखों लाख श्रद्धालु माघ मेले में भी आते हैं। चाहे कुंभ का मेला हो, अर्ध मेला हो, चाहे कोई भी मेला लगता है तो यहाँ पे लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और खुद को पवित्र मानते हैं और कहते हैं अगर गंगा यमुना में आप स्नान कर लेते हैं और वासुकीनाथ मंदिर में अगर आप जाके पूजा कर लेते हैं तो आप पूरी तरीके से आपके जितने भी कष्ट है वो खत्म हो जाते हैं और यहाँ से सारे लोग पवित्र मानते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे जो लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं कि उनकी पवित्रता इस कोरोना टाइम में अगर लाखों लाख लोग आ रहे तो उसकी पवित्रता और इसकी अहमियत का पता लोगों को पता और इसकी शक्ति का भी पता सभी को चलता है। अगर किसी को कोरोना भी हुआ है और वो गंगा में स्नान कर लेता है तो शायद कोरोना जो है गंगा में स्वाहा हो जाता है। नहीं, ये सच है, कोरोना भाग जाने का सच है कि लाखों लाख पब्लिक के कंधे भिड़ते हैं, लेकिन किसी का कोरोना नहीं छूता, छींक भी नहीं आती, जुकाम नहीं होता। किसी को कोरोना नहीं होता है। शायद आप भी आज उन्हीं की कृपा के बुलावे से ही यहाँ पे आए हुए हैं, अन्यथा आप भी यहाँ पे नहीं आ पाते, क्योंकि उनका अगर बुलावा है तो आप यहाँ पे पधारे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आते भी नहीं। कहीं मेला में कहीं कोरोना वोरोना नहीं है तो सरकार एक काम करे, चुनाव प्रचार बंद कर दे और इस देश के हर एक कोने में प्रयागराज जैसा मेला लगा दे, शायद कोरोना खत्म हो जाएगा। और अगर वो काम नहीं कर सकता है तो गंगा को शुद्ध कर दे पूरा तरीका से, जो अशुद्ध पानी गंगा में डाला जाता है, और देश के सभी लोगों को बोले कि सुबह सुबह गंगा स्नान करो, कोरोना खत्म हो जाएगा।